नमस्कार। कल शपथ ग्रहण हो जाएगा, सरकार बन जाएगी गठबंधन के साथ। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पे गठबंधन और बीजेपी का जो है खिंचाव हो सकता है। वो क्या मुद्दे हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं, उनको समझना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहला मुद्दा जो है वो क्या है? पहला, आप कह सकते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। बीजेपी का वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना एक बड़ा एजेंडा है। 2023 में जब नीतीश कुमार इंडिया अलायंस का हिस्सा थे तब उन्होंने इसका विरोध किया था। एनडीए के साथ आने के बाद रामनाथ कोविंद की जो रिपोर्ट का इन्होंने क्या किया, समर्थन किया। तो 2024 में हम कह सकते हैं नीतीश कुमार इसका समर्थन कर सकते हैं। इसी साल मार्च में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और गृह मंत्री अमित शाह ने वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी कमेटी की रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी थी। अगर यदि हम कहें, चंद्रबाबू नायडू का इस पे रुख जो है वो साफ नहीं है। दूसरा जो मुद्दा है उसे आप कह सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी। यूसीसी बीजेपी का कोर एजेंडा है जिसको लागू करना चाहती है। और यदि हम ये कहें कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों ही इसके विरोध में है, तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि यूसीसी है क्या। आमतौर पर यदि हम देखें तो किसी भी देश में दो तरह के कानून होते हैं, क्रिमिनल कानून और सिविल कानून। क्रिमिनल कानून क्या है? क्रिमिनल कानून में चोरी, लूट, मारपीट, हत्या जैसे आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाती है। इसमें सभी धर्मों या समुदायों के लिए एक ही तरह की कोर्ट प्रोसेस और सज़ा का प्रावधान होता है। और यदि हम सिविल कानून को देखें तो उसमें शादी, ब्याह और संपत्ति से जुड़ा मामला सिविल कानून के अंदर आता है। भारत में अलग अलग धर्मों में शादी, परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में रीति रिवाज, संस्कृति और परंपराओं का खास महत्व है। यही वजह है कि इस तरह के कानूनों को पर्सनल लॉ भी कहते हैं। जैसे मुस्लिमों में शादी और संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए होता है, वहीं हिंदुओं की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए होती है। इसी तरह ईसाई और सिखों के लिए भी एक अलग पर्सनल लॉ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए पर्सनल लॉ को ख़त्म करके अभी के लिए सभी के लिए एक ऐसा कानून बनाए जाने की मांग की जा रही है, यानी भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए निजी मामलों में भी एक समान कानून, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो, एक समान कानून बनना चाहिए, ऐसा यूसीसी कहता है। जैसे पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम पुरुष 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना अपराध है। इनके लिए यह कानून बन जाएगा जिसे दोनों धर्म के लोगों को मानना पड़ेगा। तीसरा मुद्दा आप कह सकते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नीतीश और नायडू दोनों ही इसका विरोध करते आ रहे हैं। हमेशा से ही वो इन दोनों का विरोध, इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप का विरोध कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी बीजेपी और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार में जो मतभेद होने की संभावना हो सकती है। हम थोड़ा सा प्लेसेस ऑफ वर्शिप को समझ लेते हैं कि है क्या। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 उपासना स्थल कानून आप कह सकते हैं। 18 सितंबर 1991 में संसद में उपासना स्थल यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कानून पास हुआ। इसके मुताबिक भारत में 15 अगस्त 1947 तक जो धार्मिक पूजा स्थल जिस स्वरूप में थे वे 1947 के बाद भी उसी स्वरूप में रहेंगे। इसे आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कह सकते हैं। यानी 1947 से जो पहले जो जिस स्वरूप में थे आप उनका स्वरूप नहीं बदल सकते। कानून की धारा 4(1) में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को एक पूजा स्थल का चरित्र जैसा था उसे वैसा ही बरकरार रखा जाएगा। यानी अगर वो मस्जिद है तो मस्जिद ही रहेगी और अगर मंदिर है तो मंदिर ही रहेगा। हालांकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 5 के मुताबिक राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामला इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। इसकी पीछे की वजह थी कि यह विवाद 1947 से पहले से ही कोर्ट में था। साथ ही किसी धार्मिक स्थल में बदलाव के विषय में कोर्ट में पेंडिंग याचिका को बंद करने के आदेश दिए गए।
लेकिन इलेक्शन टाइम में बीजेपी ने कुछ स्थानों को और बदलने की कहा है, इलेक्शन में उनका मुद्दा रहा है कि वो चेंज करेंगे, तो ये भी एक टकराव की स्थिति हो सकती है। और चौथा मुद्दा है मुस्लिम आरक्षण। 2024 के इलेक्शन में बीजेपी ने अपनी सभाओं में मुस्लिम आरक्षण को ख़त्म करने की बात कही है, कहते रहे हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इस मुद्दे पर मौन हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू जो है इसके फेवर में है, वो इसको ख़त्म करना नहीं चाहते। और पांचवा मुद्दा है महिला आरक्षण। महिला आरक्षण भी एक ऐसा मुद्दा है जो बीजेपी और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के बीच में जो है थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी पैदा कर सकता है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को अपने प्रदेश की राजनीति भी करनी है। चंद्रबाबू नायडू जहाँ से आते हैं, नीतीश कुमार जहाँ से आते हैं, वो मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र है। बीजेपी अपने अगर वो नियम यहाँ पर जिस प्रकार से वो कह रही थी करेगी, तो इनकी राजनीति पर, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की राजनीति पर जो फर्क पड़ सकता है। तो देखेंगे क्या ऐसा ये होने देंगे या बीजेपी इसको करके रहेगी। आप भी अपनी राय कमेंट्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।